मैं 101% गारंटी लेता हूं कि आपकी जो होने वाली परीक्षा है फेज थर्ड शिक्षक भर्ती मार्च में जो प्रस्तावित है उसमें इसी टॉपिक से इसी एरिया के आसपास से 100% यहां पर प्रश्न आने वाले हैं। चूंकि फेज फर्स्ट शिक्षक भर्ती में, फेज सेकंड शिक्षक भर्ती में इन्हीं टॉपिक से जो है प्रश्न आए हैं। जिस टॉपिक से फेज फर्स्ट में प्रश्न आए थे उसी टॉपिक से फेज सेकंड में प्रश्न बने हुए हैं। इसी वजह से पूरी संभावना नहीं, 100% मैं गारंटी लेता हूं कि इसी टॉपिक से इस बार भी फेज थर्ड शिक्षक भर्ती में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। मैं टॉपिक आपको बता देता हूं, अगर आप फेज थर्ड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और 100% यकीन करिए चंद समय में आप एक सीट यहां पर पक्की कर लेंगे। हमने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया है, किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बने हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और जूनियर टीचर में। साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक कहां कहां से आपको पढ़ना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ये है स्मार्ट तरीका लर्निंग का। तो आपको स्मार्ट वे में स्टडी करनी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। पढ़ने को तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, इंटर तक की अगर आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़ने बैठ जाएंगे तो 6 महीने लगेंगे कम से कम खत्म होने में, रिवीजन होने में, आपको लर्न होने में। लेकिन अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, इसी टॉपिक से प्रश्न बने थे फेज फर्स्ट में, फेज सेकंड में, और इसी टॉपिक से फेज थर्ड शिक्षक भर्ती में प्रश्न 100% यहां पर बनेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और हो सके तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए अपने मोबाइल फोन में। जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर आप दे करके आएंगे, आप मैच करवा लीजिएगा जो चीजें मैं यहां पर लिखा हूं, जो मैं बताने वाला हूं टॉपिक, इसी टॉपिक से 100% एग्जैक्ट इतने ही प्रश्न आपको देखने को एग्जाम हॉल में मिलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले नोट्स का हम जानकारी देना चाहते हैं, आप नोट्स का समझ लीजिएगा फिर आते हैं। बीपीएससी तैयारी 3.0 की परीक्षा चंद समय के बाद होनी है। 7 से 17 मार्च के बीच आपका एग्जाम होना है। ऐसे में आपको इस समय एनसीईआरटी एससीईआरटी जो नोट्स है उसको ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। आप सभी की हेल्प के लिए हमने जो है नोट्स को यहां पर तैयार कर ली है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 280 पेज के कंप्लीट नोट्स हैं पीआरटी टीचर के लिए, जिसमें जो लेटेस्ट सिलेबस आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इस नोट्स को यहां पर तैयार किया गया है। बिहार के करंट अफेयर प्लस इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट अफेयर भी आपको इसमें दी जाएगी, प्लस प्रैक्टिस सेट भी इसमें आपको यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा जूनियर टीचर टीजीटी और पीजीटी के लिए जो नोट्स हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड, वो भी यहां पर तैयार कर लिए गए हैं। आप इन नोट्स को बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। इसका जो प्राइस है मात्र यहां पर 199 यहां पर रखा गया है। अगर कोई असुविधा आती है तो आप इस नंबर 9455282793 पर व्हाट्सएप करके जानकारी यहां पर ले सकते हैं। नोट्स का डेमो आप स्क्रीन पर अच्छी तरीके से यहां पर देख सकते हैं। नोट्स कितने ही शानदार तरीके से यहां पर बनाए गए हैं। बाकी अगर आप फीडबैक यहां पर देखना चाहें तो लास्ट में आपको फीडबैक यहां पर दिखा देता हूं। जो नोट्स का फीडबैक है आप यहां पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो बिना किसी देर किए इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, ताकि आप एक सीट यहां पर पक्की कर सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक जो है ऑनलाइन बाई करने का दिया गया है। 199 में आप नोट्स को ले सकते हैं। अगर आपने समझ लिया, उम्मीद है कि नोट्स परचेज जरूर करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। सब कुछ जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो सब आपको नोट्स में मिलने वाला है। देखिए, समय इस वक्त सबके लिए बराबर है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना है कि समय जो है कम मिल रहा है। समय सबके लिए बराबर है और जितनी सीटें 87,000 आएंगी वो सब यहां पर भरी जाएंगी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आप में से, आपके बीच में से आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई वहां पर सेलेक्ट हो रहा होगा, तो किस तरीके से सेलेक्ट होगा? जो स्मार्ट तरीके से स्टडी इस समय करेगा वही वहां पर सेलेक्ट होगा। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 5 के लिए, यानी पीआरटी टीचर के लिए किस किस टॉपिक से प्रश्न आपके फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में बने थे और फेज थर्ड में बनने की यहां पर पूरी संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट यही करूंगा कि फेज फर्स्ट का जो पेपर है और फेज सेकेंड का जो पेपर हुआ है पीआरटी टीचर वाला, वो आप एक बार जरूर देखिएगा, उसको अच्छी तरीके से टिप्स से एनालिसिस करिएगा और आपको उसका लेवल पता चलेगा कि किस तरीके से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। चूंकि 5 ऑप्शन इस बार भी रहेंगे, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। और पेपर के पैटर्न को अगर मैं बताऊं तो आप सभी को पता है कि पीआरटी टीचर में 30 प्रश्न फेज सेकंड में आए थे लैंग्वेज वाले। इस बार भी जो है 30 प्रश्न आपके लैंग्वेज वाले होंगे, जो केवल क्वालिफाई होंगे। 9 नंबर आपको लाना जरूरी होगा। 21 प्रश्न हिंदी के होंगे, 9 प्रश्न आपके इंग्लिश के होंगे। तो एक दिन आप हिंदी पढ़ लीजिएगा, एक दिन आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप 9 नंबर यहां से बड़े आसानी के साथ यहां पर ले आएंगे। मेन जो पार्ट है वो है 120 नंबर वाला, इसी में से आपकी मेरिट यहां पर डिसाइड होगी। अब देखिए, करंट अफेयर के जो प्रश्न आपके आए हुए हैं अभी तक की परीक्षा में पीआरटी वाले में 14 से 16 प्रश्न आपके करंट अफेयर के देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी की कम से कम 16 से 18 प्रश्न देखने को मिले हैं। वहीं पर हिस्ट्री के 12 से 15 प्रश्न, पॉलिटी के 7 से 8 प्रश्न और इकोनॉमिक्स के 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत कम है
पीआरटी टीचर के लिए। स्टैटिक जीके के 3 से 4 प्रश्न देखने को मिले हैं। वहीं पर साइंस से, फिजिक्स से 5 से 6 प्रश्न, केमिस्ट्री से 7 से 8 प्रश्न और बायोलॉजी से 8 से 9 प्रश्न देखने को मिले हैं। टोटल अगर हम साइंस से बात करें तो 20 से 24 प्रश्न देखने को मिले हैं और ईवीएस से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझ लिया कि यहाँ से प्रश्न देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि मैथ से 15 से 16 प्रश्न आपको देखने को मिले हैं पीआरटी में। कुछ मैं आपको टॉपिक बता देता हूं जिनसे प्रश्न बने हुए हैं मैथ में। एज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, परसेंटेज से, ज्योग्राफी, फिर यहाँ पर ज्योमेट्री से और अलजेब्रा से प्रश्न बने हुए हैं। सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सिस्टम से और सिंप्लीफिकेशन से। ये कुछ हॉट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है और इन्हीं से प्रश्न जो है बने हुए हैं आपकी परीक्षा में। बाकी लेवल आप देख लीजिएगा, एक बार मैथ वाला पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के प्रश्न है, किस लेवल के प्रश्न को आपको पढ़ना चाहिए। सब कुछ हमने नोट्स में दिया है, अगर नोट्स परचेज करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा, कहीं पर कुछ भी भटकने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देखिए रीजनिंग में अगर हम बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें क्लॉक है, सीरीज है, रैंकिंग है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसिंग नंबर है और फिगर काउंटिंग। इनसे प्रश्न जो है देखने को यहां पर मिले हैं। तो आपने इन चीजों को समझ लिया। कैलेंडर से भी प्रश्न एक देखने को मिला था, उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये था पूरा पीआरटी का पेपर, जहां से जिन जिन टॉपिक से आपको पढ़ना है तो आपने अच्छी तरीके से यहां पर समझ लिया। मैथ पढ़नी है, रीजनिंग आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात फिर से करें, यहां पर करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बिल्कुल ना पढ़ें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजिक ना पढ़ें, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो कि समय बहुत कम बचा हुआ है। ईवीएस ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन साइंस आपको जरूर यहाँ पर पढ़ना है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सब्जेक्ट और उनके टॉपिक, उनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आप वास्तव में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ना। अब देखिए पढ़ना कहाँ से, या तो आप नोट्स मैंने परचेज करिए, वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको मैं तरीका बता देता हूं कि पीआरटी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 10th लेवल तक की, उनको पढ़िए। एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड वाली बुक्स हैं 10th तक की, उनको पढ़िए। पहले 10th तक पढ़ लीजिए, समय बचेगा तब आप जो है इंटरमीडिएट वाली बुक्स पढ़िएगा, वैसे समय आपके पास बचेगा नहीं। 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपके साथ यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि आपका लेवल केवल 10th तक का ही यहाँ पर रखा गया है। अब इसके अलावा बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आपको सॉल्व करना है, जो अभी तक के पूछे गए हैं, जो कि इनसे भी क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं फेज फर्स्ट और फेज सेकंड शिक्षक भर्ती में। ये भी हमने आपको नोट्स में दे दिया है। अब टीआरई फेज फर्स्ट और टीआरई फेज सेकंड में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सब पढ़ना है। जितने भी आपके कॉमन पेपर हुए हैं वो आपको पढ़ना है। टीजीटी पीजीटी वाले कॉमन पेपर जो 40-40 नंबर का होता है वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो जूनियर टीचर वाला एग्जाम हुआ था जिसमें कॉमन पेपर आया हुआ था 40 नंबर का, वो भी आपको पढ़ना है। प्लस पीआरटी के दोनों पेपर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है पीआरटी टीचर के लिए। मैथ और रीजनिंग जो टॉपिक हमने बताए हैं वो टॉपिक आप कहीं से पढ़ सकते हैं, किसी भी नोट से पढ़ सकते हैं, किसी बुक से पढ़ सकते हैं। लेवल आप ध्यान रखिएगा, लेवल आप जो है जो पीआरटी वाला पेपर है उसको देखिएगा, उस लेवल के हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, चाहे यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। और जो ये पेपर है वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, अगर मैं दोबारा भी भेज देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है, जो कि 15-16 प्रश्न आपके करंट अफेयर के यहाँ पर देखने को मिले हैं, जो कि हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। तो करंट अफेयर के लिए आपको करना क्या है, कोई भी मैगजीन जो 1 ईयर की है, कोई भी एक मैगजीन जो भी 1 ईयर की है उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि करंट अफेयर इसमें एक अच्छा खासा रोल अदा कर रही है। आपको करंट अफेयर में 16 प्रश्न अगर देखने को मिलेंगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 12 से 13 प्रश्न आपके यहाँ पर सही हो जाएं सिलेक्शन के लिए। और करंट अफेयर तो आपको इंडिया एंड वर्ल्ड की पढ़नी प्लस बिहार की भी आपको देखनी है। बिहार में जनगणना भी पढ़नी है, बिहार का बजट भी पढ़ना है, बिहार की योजनाएं भी पढ़नी है, और जनगणना 2011 वाले भी इंडिया एंड वर्ल्ड की पढ़नी है, जो कि हमने नोट्स में दिया हुआ, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर बता दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ये हो गई पीआरटी की बात। अब आते हैं जूनियर टीचर की बात, कि जूनियर टीचर के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे। देखिए जूनियर टीचर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप कमेंट करिएगा कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अब अगर हम वहीं पर जूनियर टीचर की बात करें तो जूनियर टीचर में आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न वही सेम पीआरटी जैसे रहेंगे, लैंग्वेज वाले हैं। 21 हिंदी, 9 आपकी इंग्लिश। 30 में से आपको 9 नंबर लाना जरूरी होगा, आप ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
मेरिट में ये नंबर जुड़ेंगे नहीं। 40% जो आपके कॉमन वाले होंगे जीएस वाले पोर्शन से, और 80% आपके जो सब्जेक्ट वाले होंगे, दोनों में से 120 हो गए। 80 + 40 120 में से आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। 5 ऑप्शन इस बार भी यहाँ पर रहेंगे। सिलेबस वही रखा गया है जो पुराना था, टीआरई फेज फर्स्ट, टीआरई फेज सेकंड वाला, उसमें कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई। अब देखिए 40% आपके जो आएंगे कॉमन वाले, वो सबके लिए बराबर रहेंगे। जूनियर टीचर का कोई भी बच्चा होगा जो एग्जाम दे रहा होगा, ये 40% सबके लिए बराबर होंगे। इसमें देखिए हमने जो पेपर को देखा, एनालिसिस किया कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आए हैं। कुछ एक आध प्रश्न बिहार से थे, 8 प्रश्न थे इस तरीके से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से 7 प्रश्न, करंट अफेयर से 8 प्रश्न, मैथ से 8 प्रश्न, विज्ञान से 7 प्रश्न और ईबीएस से 1 प्रश्न देखने को मिला है। तो 40% इस तरीके से आपको जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इनसे आपको तैयार कर लेने की जरूरत है। सोर्स हमने बता दिया कैसे तैयार करेंगे। अब देखिए 80 प्रश्न जो होंगे वो 2 तरीके से पेपर आपका डिवाइड होगा। एक तो विज्ञान वर्ग के लिए, दूसरा होगा कला वर्ग के लिए। तो विज्ञान वर्ग में कौन कौन से छात्र आते हैं ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जिनके पास बीएससी होगी, बीटेक होगा, जो भी सारी चीज़ें हैं, बीएससी एजी होगी। तो 40 प्रश्न आपको विज्ञान के मिलेंगे, 40 प्रश्न आपको गणित के मिलेंगे। इनका लेवल इंटरमीडिएट स्तर का होगा, टप लेवल आएगा, इंटरमीडिएट तक का होता है, ठीक ठाक होता है। न्यूमेरिकल्स वगैरह भी होते हैं साइंस में, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो ये साइंस वाली बात हो गई। यहाँ पर साइंस टीचर के लिए जूनियर में 40% कॉमन वाले सबके लिए होंगे, प्लस 40 विज्ञान के, 40 गणित के होंगे। 120 में से आपकी मेरिट यहाँ पर डिसाइड होगी। अब वहीं पर अगर आप जो है एसएसटी वाले हैं, आर्ट स्ट्रीम से हैं, कला वर्ग से हैं, तो आपके पास आपके पेपर में 40 नंबर कॉमन वाले तो करना ही करना होगा, प्लस 80 नंबर में से जो है आपके पास इसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए होंगे। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहे हों इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पेपर में 4 जो सब्जेक्ट होंगे वो दिए गए होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको जो है ओएमआर में फिल करना है और 2 ही सब्जेक्ट आपको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। 40% इसके, 40 इसके, 40 इसके, 40 इसके दिए गए होंगे, लेकिन कोई 2 जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 इसके, 40 इससे मिलकर के 80 प्रश्न हो जाएंगे। 80 यहाँ से, 40 कॉमन वाले, 120 हो जाएगा। आप चीज़ें समझ रहे होंगे। आप पेपर जूनियर वाले देख लीजिएगा एक बार, तो चीज़ें आप समझ जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम इस पेपर को देने जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर समझा कि एसएसटी में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा ओएमआर में, और वही 2 को आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी बताई गई। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो 4 मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ इसमें से कोई 2 सेलेक्ट करना होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक आपको जरूर लेना होगा, कोई एक जरूर सेलेक्ट करना होगा। तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर लेना होगा, ये कंपलसरी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपके साथ यहाँ पर नहीं होगी। या चाहे तो हिस्ट्री अगर मान लीजिए आपने ले लिया तो फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट और बचेंगे, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी। या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर ज्योग्राफी नहीं लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री लिया, फिर हिस्ट्री के साथ या तो इकोनॉमिक्स लीजिए या फिर जो है पॉलिटिकल साइंस लीजिए। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर आप जो है हिस्ट्री नहीं लेना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी के साथ आप जो है इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है आपका ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से आपने समझ लिया, कोई 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो आप पहले से ये डिसाइड कर लें कि आपको एग्जाम हॉल में कौन से 2 सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन से 2 सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, वही इस समय आप पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आपने सोच लिया कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कंपलसरी है तो हम यहाँ पर हिस्ट्री ले लेंगे और इसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को ले लेंगे यहाँ से। तो आप इस वक्त जो 40 नंबर कॉमन वाला है, कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया, आप उस पर फोकस करें, प्लस अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री पर और अपने सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जो आप ले रहे होंगे एग्जाम में उस पर फोकस करें। तो ये हमारा समझाने का मतलब ये था कि आप अच्छी तरीके से अभी समझ लें, सभी सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, आपको यही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और आपका एग्जाम यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम आपको यहाँ पर ये चीज़ बता देंगे, समझा देंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर बताए हैं कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने, ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने, हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक में प्रश्न बने,
पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने, उसी टॉपिक से 100% यकीन करिए उसी टॉपिक से प्रश्न आपके आने वाले हैं। क्योंकि फेज फर्स्ट में पॉलिटी से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, फेज सेकंड में पॉलिटी से उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस बार उसी टॉपिक से फेज थर्ड में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी के आसपास के एरिया से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वजह से जो मैं टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको उन टॉपिक के कम से कम जो है 50-50 जो प्रश्न होंगे, जो प्रीवियस ईयर होंगे, जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे, उनको आपको जरूर सॉल्व करना है। और कोशिश रहेगी कि हम क्लास के माध्यम से उनको दे दें और बाकी पेड नोट्स में उनको भी हम यहाँ पर हम ऐड ऑन करवा देंगे। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा अगर आपने देखा कि हमने वास्तव में मेहनत की आपके लिए। और नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको नोट्स परचेज कर लेना है। 199 रुपीज़ का प्राइस रखा गया। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, लिंक ऑनलाइन बाई करने का दिया गया। कोई दिक्कत आती है तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप नोट्स परचेज करते हैं तो कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको जो है मैंने दे दिया है वहाँ पर। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई